हमारे से बड़ा कोई ज्यादा आंदोलन किया? अरे हम लोगों ने तो फसल तैयार कर दिया, हमारा ही चेला एक आया, हमारी ही अंगुली पकड़ करके और समाज को झूठा सपना दिखा करके समाज के जो मुद्दे थे उन मुद्दे को भी खत्म करने का काम किया। हमें आरक्षण नहीं मिला। एक मेरा भतीजा शहीद भी हो गया, उस परिवार का कोई पूछनहार नहीं मिला। हमने तो अपनी पार्टी के विरोध में जाकर के विधानसभा पर प्रदर्शन करके आत्माराम निषाद को 10 लाख रुपया दिलवाया था। मैं सभा में था और फिर भी बताइए सत्ता में रह करके हमने विरोध किया कि उस परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए। आत्माराम जी को घर से डीएम उठा करके ले गया, एनेक्सी भवन पंचम तल पर 10 लाख रुपया दिया। हमारे पास का जो था मैंने किया। अभी ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आगरा इतना बड़ा जिला है। अभी कोई भाई तो 2 लाख की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूँ 4.5 लाख से कम हो तो मैं फिर आगरा में नहीं आऊंगा। संख्या है, लेकिन आज क्या है कि आरक्षण हमें कलम चलाने का अधिकार दिया जाए, आरक्षण दिलाएंगे, हमको वकील बनाएंगे। हम कैसा वकील बनाएंगे? बाप को भी बना दिया, दो बेटों को भी वकील बना दिया। वकालत तुम्हारी फेल हो गई। ये हमारे समाज के नेता खुद नहीं चाहते कि समाज जो है समाज की मुख्य धारा से ये हमारे, हम तो कानूनी दावपेच में ये देवेंद्र जी हैं कि भैया भी 5,000 रुपया मुझे सहयोग दिए थे। मैं 3 लाख गवाया था। एक बार मैं PIL दाखिल किया था हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में। 2005 से पहले न्यायालय को परिभाषित करने का अधिकार था, लेकिन दुर्भाग्य था कि हम लोग शामिल करने की मांग करते करते समय का ख्याल नहीं किए और परिभाषित करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने खत्म कर दिया और कह दिया कि किसी भी जाति को परिभाषित करने और उसमें आंशिक संशोधन माझी को माझी चंद्रबिंदी वाला भी नहीं किया जा सकता। न्यायालय के आदेश से जब भी कोई संशोधन, परिवर्तन या सूचीकरण होगा उसके लिए संसद को यह अधिकार दिया गया। लड़ाई झगड़ा हमसे जो बन सका। और जहां हमारे पुराने नेताओं की बात किया जाए, हम जब BA में पढ़ते थे 1989 में 88 में, तो एक संगठन चलता था कश्यप निषाद सभा और निषाद कल्याण सभा। दोनों का साल में या 2 साल में एक बार कार्यक्रम होता था। जब विधानसभा का चुनाव होता था सीताराम निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, बस, इसके अलावा कुछ। और वर्मा भैया बता दीजिए, आप कभी मंत्री बनाने के अलावा कोई मीटिंग हुई तो बता दे कोई। राजनीतिक समायोजन कर दिया जाए। और बहुत हुआ तो बालू धन मंत्र पालन तो BBC की सरकार ने, हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार ने बहुत पहले कर दिया था। लेकिन हमारे नेताओं को क्या मझवार का ज्ञान नहीं था क्या? अगर देश की राजधानी दिल्ली का मल्ला अनुसूचित जाति में है, ऐसे चलाओ ऐसे, और प्यारेलाल निषाद मल्ला झीमर जाति के थे। झीमर को भाषा में कहा जाता था। हमारे यहाँ जो है कि मल्ला को चाय मुरियारी सोहिया बथवा घुरबड़ बनपत किए जठौर लहबरिया महबीबी कहा जाता है। कहीं कहीं जरिया मधुरिया पथरिया नरवरिया महबेले नखपुरे सिंगरौर कौरपतिया कहा जाता है। ये उपजातियां हैं, जातियां नहीं है। लेकिन कहीं कहीं लोग उपजातियों को जाति पर भारी बना देते हैं, जिसके कारण आज हम लोग उस समस्या का समाधान करने को मजबूर हैं। अगर हमारे नेता अगर चाह लिए होते कांग्रेस के जमाने में कि सेंसस ऑफ इंडिया 1961 के आधार पर क्रमांक 24 पर अंकित चमार जाटव दुसिया जुसिया की 24 उपजातियां जाटव जाटवी अहिरवार दक्कन मोचीपुरी नगर आज धरनी लमदसिया सिंदसिया अहिरवार नीम पिपायल करदम दोहरे दोहरा दौबरे उतरहा दक्षिणहा फलाना ढेकादा को अगर चमार और जाटव का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसी सेंसस के क्रमांक 51 पर अंकित मझवार की पर्यायवाची जातियां क्या नौकरराम निषाद ने अंकित किया था? क्या मोतीलाल वर्मा और हेत सिंह निषाद ने किया था? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर व्यक्ति एक होता है, मोतीलाल भैया ज्यादा जनी है। व्यक्ति एक पदनाम 2 होता है, डीएम 1 होता है, लेकिन वह कभी कभी जिलाधिकारी बन जाता है, कभी कभी जिलाधीश बन जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है। उसके पावर अलग अलग
अलग होते हो, लेकिन व्यक्ति एक ही होता। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब मझवार की पर्यायवाची माझी, मल्ला, केवट, मुजाबिर, राजगोण, गोण, मझवार को 1961 में मान लिया। हम तो पुराना इतिहास भी खोलते, 1931 के सेंसस में जो अवध प्रांत चलता था, आगरा उसकी राजधानी हुआ करती थी, तो 1931 के गजेटियर में भी मझवार कोष्ठ में माझी लिखा है। तो अब ये बेईमान जब प्रमाण पत्र हम मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि तुम तो मल्लाह हो, तुम तो केवट हो, तुम तो माझी हो, मझवार नहीं हो। तो भैया चमार की सारी पर्यायवाची जातियों को ये कैसे मान लिया? एक हमारे प्यारे लाल निषाद मल्लाह थे बेचारे, वही धीमर वाला प्रॉब्लम। जब वो दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी कर रहे थे, चपरासी से बाबू से जब अधिकारी हो गए, तो एक जो है जाटो बिरादरी वाले ने कहा कि यह जाति का मल्लाह नहीं है, यह जाति का झिम्मर है। हाई कोर्ट में उन्होंने PIL दाखिल किया, उसने एक कमेटी बनाया और जब भौतिक सत्यापन किया गया तो हुआ मल्लाह भी गंगा के किनारे यहाँ मछली मारता है लाल किला के पास, और वहाँ जो झीमर, धीवर, कहार है, केवट है, माझी है, यह भी वही काम करते हैं। खरबूज, तरबूज, करेला, कोहड़ा की सब्जी की खेती और मछली मारने, नाव चलाने का काम करते हैं। तो उस समय हमें 1984 में न्याय मिल गया कि मल्लाह की सारी पर्यायवाची जातियों को दिल्ली में 80 का लाभ मिल गया। पश्चिम बंगाल भी गंगा के किनारे और हम भी गंगा के किनारे वाले हैं। ये गाजियाबाद, ये मुजफ्फरनगर, मेरठ से शुरू करिए, चले जाइए। तो जब वहां के मल्लाह, जालो, मालो, जलिया, नाम, सुतर, पटरी, केवट, कैवर्ता, जलकेऊ को चाई, बंचाई, तियर, तियोर, बिंद को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले मल्लाह, केवट, कश्यप को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ क्यों नहीं? मैं 1999 में यही आगरा में आया था, उसी फिरोजाबाद में गया था। केवल एक व्यक्ति मुझे निषाद लिखने वाला मिला था फिरोजाबाद में, शंकर लाल निषाद के। तो जब बिहारी नगरा में गया था तो डॉक्टर नेकराम वर्मा निषाद, और जब मैं लोगों से निषाद लिखने की बात करता था तो लोग कहते थे कि निषाद का मतलब डकैत होता है। यही फतेहाबाद, दंडनिया, पूरा उड़ा चले जाइए, स्याही पूरा हो, बटेसर हो, ये तमाम गांव में मैं गया तो कहे कि डकैत होता है निषाद का मतलब। मैंने तो प्रैक्टिकली कहा, जब हम छुट्टी जाति की आरक्षण की बात करता था, मझवार को परिभाषित कराने की बात करता था, तो लोग कहे देखा हमारे जवन है जाए तनी पवित्र है जा, राम का हमारे मित्र है जा, और हमारे के जाता बना करके जो है हमारे के अछूत बनाना चाह रहा है, कि युवा पगला गया है। मैं वो दौर देखा हुई यही आगरा और इसी आपके फिरोजाबाद में। अरे वह सूची एक होती है, जाति नहीं परिवर्तन होता है, कैटेगरी और सुविधा परिवर्तित हो जाती है। अगर आप अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ है, आगरा के लोगों ने नंबर 1 पर लिया है। भगवान सिंह मझवार का कभी हम लोग नाम सुनते थे, बेचारा कितना संघर्ष किए, लाभ उसका तो तमाम लोगों ने लिया। पदम सिंह वर्मा जी ने उसका लाभ लिया, उनके बेटा को मझवार का प्रमाण पत्र मिला, लेकिन पोते और पोतियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। तो इन बेईमानों से पूछना चाहिए कि जब दादा मझवार था, बाप मझवार था, तो हम क्या है? और देखिए अब ये 2-3 बातें उभर कर आई है। सरनेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तो सभी लोग वर्मा पहले लिखते थे, नेकराम वर्मा भी बाद में निषाद हो गए हम लोगों से मिल करके। तो वर्मा वालों को जाति प्रमाण पत्र किस नाम से मिलता था? मल्लाह नाम से नहीं मिलता था। जाति हमारी अपरिवर्तनीय होती है, उपनाम अलग की बात होती है। वर्मा, हम नागर लिख रहे थे, नागर से निषाद हो गए। आप वर्मा लिख रहे थे, वर्मा से आप निषाद हो गए। उपनाम बदल सकता, लेकिन जाति नहीं बदल सकती। हम मुसलमान भी हो जाएंगे तो हमारी जाति नहीं बदल पाएगी। धर्म परिवर्तित हो सकता है, धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं। अभी किसी भाई ने कहा कि निषाद, अब तो निषाद का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, मल्लाह का भी नहीं। ऐसी बात तो नहीं। क्रमांक 5 पर डायरेक्ट कैसी बात कर रहे हैं? जब क्रमांक 5 पर मल्लाह या केवट और कामा निषाद है, तो निषाद का प्रमाण पत्र की क्या बात है? तीनों का हो गया, मल्लाह हो गया, केवट हो गया, निषाद हो गया। और विमुक्ति जाति की यहाँ हमको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। अगर विमुक्ति जाति का आरक्षण महाराष्ट्र के पैटर्न पर मिल जाता, केवल शिक्षा में नहीं, हमें सेवा योजन में मिल जाता, बजट प्रोविजन में मिल जाता, स्थानीय निर्वाचन में मिल जाता,
तो विमुक्ति जाति की लड़ाई लड़ा जाता। लेकिन पहले लड़ाई लड़ना है तो परिभाषित कराने की, मझवार को परिभाषित कराने की। हम ठीक है, हम कहें कि भैया बताओ कि आज यही आगरा में जब मझवार की पर्यायवाची मल्लाह माना है, उन्नाव में जबकि मझवार की पर्यायवाची केवट माना है, बस्ती में मझवार की पर्यायवाची माझी को माना है, तो हमारी गलती है क्या है भाई? हमें लोग प्रचलित भाषा में मल्लाह कहने लगे, कोई माझी कहने लगा, कोई निषाद कहने लगा, कोई केवट कहने लगा, तो उसमें हमारा क्या दोष है? बस लड़ाई इसकी लड़ने की, हम ज्यादा न बोल करके मुख्य बिंदु पर आते हैं कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। 12 दिसंबर को आपने कार्यक्रम तय कर दिया, 8 दिसंबर को आज का संदेह छोड़ दीजिए। तो अभी आपके पास आज संदेह है, हताश निराश मत होइए, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। आप कमेटी बना लीजिए, 21 हुआ अभी बननी चाहिए। और जहाँ जिससे सुविधा बाद में मीटिंग होगी, नितिन वर्मा जी को जिम्मेदारी दे दीजिए। वो हम लोगों के शाही पूरा के नाम खिलाड़ी भैया थे, ऐसे लोग अब है कि नहीं है, लंबा समय हो गया है। अब अटेशन के लोग बड़े जिम्मेदार थे, ऐसे लोगों को फतेहाबाद में बच्चू सिंह निषाद है, यहाँ पर कुल निकले हैं सारे के सभी के सभी लोग हैं। तो इन लोगों को अब देवेंद्र निषाद जी हैं, बच्चू सिंह निषाद जी हैं, होतम सिंह निषाद जी, ऐसे लोग लग जाए। फिर जो है कि अलग है फतेहपुर सिकरी का हो और शहर का हो, श्याम सिंह बाबू जी चल नहीं पाएंगे, लेकिन इनको झांसी में बंद करके अटैची में बंद करके लेके चले जाएंगे। कार्यक्रम आपका हो जाएगा। किसी से धन की मांग करिए, किसी से शारीरिक सहयोग की मांग करिए। और कौन आगरा में हम जब आए थे ना, तब बाढ़ क्षेत्र में इंटर पढ़ा हुआ कोई लड़का नहीं मिलता था, लड़की की बातें बड़ी दूर की थी। क्यों गलत कर रहे हैं? डंडरियापुरा में गया तो बच्चू सिंह निषाद पोस्ट ग्रेजुएट, इनके गांव में सब इंटरों में बीए में पढ़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा था। इनके सरवाने गया राम प्रकाश वर्मा वकील साहब के गांव में, उनके अलावा उन गांव में कोई इंटर नहीं मिला। ये स्थिति थी। लेकिन आज कोई गांव नहीं है कि जहां 25, 30, 50 लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, LLB है, BEd है, DLEd है। समाज जागरूक हुआ है। लेकिन 8 दिसंबर का कार्यक्रम मजबूती से हो। हमारे जगदीश भैया है, वो हमारे ठेकेदार है, जिसे नाम भूल गया, हमारे बड़े अच्छे सहयोगी बेचारे हैं। ऐसे लोग हैं, हमारे वकील साहब हैं, द्वारिका प्रसाद जी, तो ऐसे लोग अब फिरोजाबाद से आए गए हैं। ये हमारे प्रेम सिंह जी हैं, BR वर्मा जी हैं, जितेंद्र प्रधान उधार को सबको ले लेंगे। अगर 3 जिलों के लोग सहयोग कर दें, बहुत बढ़िया कार्यक्रम 8 दिसंबर को हो जाएगा। आप एक काम करिएगा, आम सहमति से बढ़िया सा ड्राफ्ट करके एक जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को जाकर के आप लोग 11 लोग जाकर के प्रतिनिधिमंडल उनको ज्ञापन दे दीजिए कि यह हमारी समस्या है। एक एक्शन उसमें संलग्न कर दीजिए, सेंसस ऑफ इंडिया 1961 का, और कुछ प्रमाण चाहिए 1975 में 77 में जब पूरे प्रदेश में मझवार को अनुसूचित जाति मान लिया गया, तो वो प्रमाण पत्र लगा दीजिए और लगा करके दीजिए कि अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम 8 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे या GIC के ग्राउंड में मझवार आरक्षण अधिकार महापंचायत करेंगे। यहाँ कार्यक्रम करने के बाद एक दिन मथुरा कर दीजिए, हम आ जाएंगे। बुलाएंगे आप लोग, हम आ जाएंगे। थोड़ा हम साधनहीन धनहीन है, लेकिन बुलाएंगे तो आ जाएंगे। पहले की तरफ नौजवान हो जाएंगे और फिर इसके बाद फिरोजाबाद कराइए, फिर उधर हम ललकारते, उधर चल करके गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर वालों, बस्ती वालों को हम भी थोड़ा सो गए थे। सो गए क्या कि अब लड़ाई लड़ते बताइए 8 बार जंतर मंतर पर मेरे जैसा पैदल चलने वाला व्यक्ति धरना प्रदर्शन कराया और मेरा मनोबल उस दिन टूट गया जब अन्ना हजारे से पहले पानी तक छोड़ करके 6 दिन तक भूख हड़ताल बैठा था। मेरी हालत खराब हो गई। तो मैं भाइयों से जब टेंट के लिए, दरी के लिए अपील मांगता था, तो हमें 25 आदमी भी पूरे देश से नहीं मिले थे। कैसे लड़ाई कोई लड़ेगा? हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेरा तो संकल्प था कि मैं जान दे दूंगा उस गांव में जिस गांव में चौधरी डॉक्टर राम निषाद का जन्म हुआ है, लेकिन अपने समाज को झूठे सपने दिखाकर कंधे पर सवार होकर के मैं चंदाखोरी करके अपना घर भरने का काम नहीं करूंगा। मैं करता है बता दे कोई, मैं दलाली किया, 420 किया, एक तो मार नोटे पर नोट हमके 1 लाख रुपया ना मिल रही आगरा जिला से।
है। हमारे शांतिलाल भैया हो गए, शांति प्रसाद उषा जी ऐसे रहे, चाहे मोतीलाल वर्मा जी रहे, ऐसे लोग रहे, अमर सिंह निषाद हो गए भैया हमारे। ये लोग थे कि आते थे तो यहाँ से तेल पानी की व्यवस्था कर देते थे, लौटन जी चलते रहो। कुछ लोग थे, लेकिन एक पूरा कुरिया ठग आया तो उसके लिए खजाना खुल गया। यहाँ पता लगा फतेहाबाद में एक एक आदमी 1-1 लाख चंदा देने वाले थे, ना पता कहाँ से रुपया आ गया। और वह व्यक्ति जो है कि अपने केवल परिवार के लिए जो है, परिवार के लिए चिंता किया। और आज भी आप आरक्षण की बात नहीं करते हैं। अभी जानते हैं हमारे यहाँ हाहाकार मची है, पर यह हो गया हमारे उत्तर पूर्वांचल में, जो लोग गंगा में और नदियों में मछली मारकर जीविका चलाते हैं, इस सरकार ने जो गंगा को मैया कहते हैं, माता कहते हैं, हम लोग तो गंगा जी को कन्हैया केरी चढ़ाकर पूजा करते हैं। अब मत्स्या खेत और शिकारमाही के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नदी को नीलाम करने का आदेश योगी की सरकार ने कर दिया है। और 10 तारीख से कार्रवाई भी शुरू हो गई है बनारस से, जहां मोदी जी का क्षेत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले वोट लेने के लिए हमको आपको हिंदू बना देते हैं, राम के नैया का खेवनहार राम का मित्र बता देते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2012 में चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था कि भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की मल्ला केवट बिन धीवर कहार गोलिया बुढ़ा बाथम माझी गायकवाड़ कहार कश्यप नोनिया बंजारा है, राजभर है, कुम्हार है, प्रजापति है, नायक है, इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करेंगे। और इनके जल से जुड़े हुए जो परंपरागत अधिकार बालू मौरन खनन मत्स्य पालन का सिंघाड़ा की खेती का है, इस समाज को देने का काम करेंगे। और 5 अक्टूबर 2012 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी थे और दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के मछुआरा समाज के प्रतिनिधियों का संकल्प सम्मेलन हुआ। नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने मछुआरा दृष्टि पत्र फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि हमारी 2014 में सरकार बनेगी तो आरक्षण की विसंगति को दूर करके पूरे देश के निषाद मछुआरा समाज की जातियों को SC और ST का स्टेटस देने का काम करेंगे। और नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। हमें आरक्षण तो दिया नहीं, आरक्षण का जो प्रस्ताव मुलायम सिंह यादव जी ने भेजा था, अखिलेश यादव ने भेजा था, मायावती ने भेजा था, उस प्रस्ताव जो वह प्रस्ताव RBI के पास, गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रस्ताव को एंडलेस करने का काम किया और हमारी नीली क्रांति के माध्यम से हमारा आर्थिक विकास तो नहीं किया, उल्टे मां गंगा सहित प्रदेश की नदियों को नीलाम करने का शासनादेश जारी कर दिया।